दोस्तों यूडीए ने जो उदयपुर के अंदर जो कार्रवाई करी, जो आरके सर्कल के ऊपर जो कार्रवाई करी, उस कार्रवाई को लेके कुछ सवाल है। हालांकि काफी लोगों ने सवाल उठाए, मेरे भी कुछ सवाल हैं कि मतलब जब आपके पास में ये जब आरके सर्कल पे ये पूरा के पूरा मार्केट डेवलप हो रहा था, वहां पे जब दुकानें बन रही थी, सबको पता है कि किसी के पास में वहां पे न तो स्वीकृति थी और सारी की सारी कृषि भूमि के ऊपर वो सारी दुकानें बन रही थी। तो उस वक्त जितने भी ये यूडीए के अधिकारी थे या यूडीए के जितने भी जो मॉनिटरिंग करने वाले होते हैं, वो सब क्या नींद में सो रहे थे? मतलब अखबारों के अंदर खबर ये छपती है साहब कि मंत्री को दिक्कत हुई, मंत्री जी को किसी ने शिकायत करी, मंत्री जी ने अधिकारी को कहा और अधिकारियों ने उसके बाद में कार्रवाई करी। मतलब जब तक के मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा था तब तक वहां सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही था। और त्योहार के वक्त, दीपावली जैसे त्योहार के वक्त ये कार्रवाई करना कहाँ तक ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि जो अवैध निर्माण है या जो अवैध तरीके से बिना स्वीकृति के वो बनी हुई है वो सब सही है, ये नहीं कह रहा, लेकिन आपने बनने दी और उस पे कई लोगों ने कितना पैसा खर्च किया। अभी त्योहार का वक्त होता है, चाहे वो पर्यटकों का, और हमारी तो जो शहर है वो पर्यटन सिटी है, और पर्यटन सिटी में त्योहारों का जब वक्त होता है तो कितनी गहमा गहमी रहती है। और वो एक तरीके से पूरा के पूरा पर्यटकों का एक हब बन गया था। नाथद्वारा जो पर्यटक जाते थे और जब वहां से दर्शन करके वापस आते थे तो खाने पीने का जितना भी, चाहे वो होटलें हो या नाश्ते का हो, वो पूरी तरीके से एक हब बन गया था। इस बात में कोई दो राय नहीं। वहां पे जो पार्किंग व्यवस्था नहीं थी और जो दुकानों के बाहर जो गाड़ियां लगती थी उनकी वजह से काफी परेशानी होती थी, लेकिन उसको तब तक सही किया जा सकता था ना। उसके बाद में आपको कार्रवाई करनी थी और आपने एक साल पहले आपने नोटिस दिया था, उसके बाद में आपने झांका तक नहीं। और अभी जब यूडीए मंत्री जो आए, स्वायत्त शासन मंत्री आए, उनको हमारे यहाँ के जो पूर्व उप सभापति हैं और कुछ भाजपा के नेता हैं, उन्होंने शिकायत करी कि यहाँ पे इस तरीके से अवैध दुकानें चल रही हैं, बिना स्वीकृति के चल रही हैं। तो उसके बाद में फिर कार्रवाई करना मतलब कितना सही है? कि होना तो ये चाहिए कि जब निर्माण हो रहा है, निर्माण होते ही अगर ऐसा भी नहीं है कि किसी गली कूचे के अंदर हो रहा था। आज की तारीख में शहर का इंट्रेंस है और शहर के इंट्रेंस का वो जो चौराहा है, एक मुख्य चौराहा बन गया है। अगर वहां चौराहे के चारों तरफ अगर मान लो पूरी की पूरी ये दुकानें बनती हैं और दुकानों के साथ में वहां इतनी पार्किंग की अव्यवस्था होती है और ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सब तो खुलेआम था ना, आपको पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अब कहा तो ये जा रहा है कि जो दुकानें सीज की गई हैं उनका मतलब नियमन भी नहीं हो सकता, क्योंकि काफी सारी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम इतनी है। तो क्या वो दुकानें बंद रहेंगी, इसी तरीके से सीज रहेंगी, या फिर जिन जिन के रसूख हैं वो अपने रसूख से उस सीज को खुलवा सकते हैं? क्योंकि अभी भी शहर के अंदर कई ऐसे निर्माण हो चुके हैं, कई ऐसे निर्माण हो रहे हैं जो बिना स्वीकृति के हैं और रसूख के चलते उस पे कभी कोई कार्रवाई होती नहीं है। जहां नेताओं का हाथ होता है, जहां रसूख अच्छे होते हैं, जहां अब और तो क्या ही बात करें, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो वहां ये सब लीगल हो जाता है। हाँ, कोई शिकायत करे और शिकायत करने के बाद में अगर मान लो कोई बड़ा मंत्री अगर इस पे कार्रवाई की बात करे तो फिर आप जरूर आगे आके और सब कार्रवाई भी करेंगे, सीज भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो कुल मिला के ये कार्रवाई ठीक बात है। जो मतलब जिनकी स्वीकृति नहीं थी, स्वीकृति थी क्या, जितनी भी दुकानें थी, 30-33 दुकानें कितनी थी पूरे चौराहे के ऊपर बनी हुई थी, वो सारी की सारी कृषि भूमि के ऊपर बनी हुई थी और किसी के पास में स्वीकृति नहीं थी और वो बस चल रही थी। एक आध बार सुना है कि आप 3 साल से उनको नोटिस दिए थे, लेकिन फिर भी नियमन की किसी ने कोई कार्रवाई आगे बढ़ाई नहीं। लाखों रुपए वहाँ की जो जमीनों के मालिक हैं उन पे किराया आ रहा है। लेकिन कभी आपने देखा है कि वहाँ जितने भी जो भी निर्माण हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, इतने बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी जो गाड़ियां हैं उनके शोरूम हैं, वो भी टीन टप्पड़ के अंदर ही चल रहे हैं। कभी यूडीए के अधिकारियों ने वहां जाके कभी जांच करी कि उनके पास
में स्वीकृति है या नहीं है, क्या वो कृषि भूमि पे नहीं है तो क्या वो सीज नहीं होने चाहिए, या उनका रसूख ज्यादा है इसलिए चल जाएगा। काफी सारे सवाल है, काफी कुछ सोचने वाली बात है, लेकिन मैं यहाँ जो भी देखने वाले लोग हैं उनसे कहूंगा कि नीचे कमेंट करें, अपने सवाल उठाएं, और आपके जो भी सवाल होंगे वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे, और उन सवालों का Q&A हम जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत।